परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अनंत कृपा, असंख्य कृपा से हमें वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर दिन रहा और आज एडल्ट बुक क्लब था और बहुत सुंदर यहाँ चर्चा चलती है। मैं हंस रही हूँ, मैं पहली बार ले रही हूँ और एक पैराग्राफ पे ही रुक जाते हैं या एक पंक्ति पर ही रुक जाते हैं। क्या क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त आनंद और ज़बरदस्त चर्चा बहुत सुंदर रहती है। बहुत ही बहुत बहुत अनंत कृपा, बहुत ज़्यादा कृपा। और उसके पश्चात आज हमारा क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारा सत्संग है तो सुबह के समय सारे राम उपासना के लगते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि वो जिस समय थोड़ा कम पड़ जाता है तो कुछ कई राम उपासना के समय ज़रूर बदली होंगे क्योंकि वो लार्जर ग्रुप्स हैं और फिर हम समय पूरा दे पाए। तो अभी तो है समय, कर सकेंगे इस तरह से, सब तो नहीं पर कुछ कुछ तो कर ही सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन साधकों ने राम उपासना का प्रसाद लिया। कल लीजिएगा, बहुत बहुत ही लिटरली बहुत हेल्प करेगी। जो साधक विश्वास में पक्का होना चाहते हैं, जो साधक नियम में पक्का होना चाहते हैं, ज़रूर लीजिएगा। और बहुत सुंदर और किस तरह के स्वामी जी महाराज के विश्वास के प्रति और नियम के प्रति या उन राम नाम के प्रति सजगता, इस बहुत 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 सुंदर डिस्कशंस हैं उसमें। रिच आध्यात्मिक डिस्कशंस हैं, लीजिएगा ज़रूर, आनंद लेंगे, बहुत बहुत आनंद आएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बेटियों ने कंट्रीब्यूट किया अपनी मम्मी के नाम पर और उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बहुत समय पर आया। बहुत सुंदर रहा, बहुत सेलिब्रेटरी रहा, बहुत सुंदर। प्रश्न कई बार आते हैं कि अनुपमा, मैं सुबह उठ नहीं पाती, क्या रामोपासना का मुझे दूसरा ग्रुप मिल सकता है? ये तो देखिए, ये कठिन साधना है, मैं सीरियसली बोलूं, पर अच्छी साधना है। और जिनके ऐसे इंटेंशंस होते हैं वो ज़्यादा देर तक आ नहीं सकते, दैट इज़ फॉर श्योर। जो पहले डगमगा रहे होते वो भी नहीं आ सकते। और स्वामी जी महाराज को इस तरह की सोच पसंद नहीं है। अगर आपने टॉक सुनी होगी और प्रवचन पीयूष जी में एक अनुभूति आई थी जिसमें स्वामी जी महाराज को साधक जी का जाप का समय था और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं स्वामी जी को सुन लूं। उस समय स्वामी जी को ये रिक्वेस्ट भी बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लगी थी। और मैं देख रही हूँ कई साधक साधिकाएं अपनी नींद को पहले रख रही हैं और कई परिवार को। ठीक है, मतलब परिवार को रखिए, ऐसा बात नहीं है, बट क्योंकि परिवारजन उस समय नहीं होते तो मैं ये लगा लूं, ऐसा नहीं है। ये साधना ऐसी नहीं है। और परिस्थिति तो खुद ही बनानी पड़ती है। और तो रामोपासना के लिए तो महाराज को प्रमुखता देनी ही पड़ती है। और विश्वास की बात होती है कि अगर मैं इस समय लगाती हूँ तो महाराज मुझे संभालेंगे, मेरी परिस्थिति बनाएंगे। अगर कुछ भी आता है रास्ते में तो मैं उसको देख लूँगी। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे करना है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि एक्शन होता है इम्पोर्टेंट। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सुंदर है। और इसलिए मैं इसका यही कहूँगी, महाराज हैं, अगर उनको ठीक लगेगा तो समय अपने आप बदल जाएगा।
और पर सत्संग का समय हम अपनी चॉइसेस से नहीं ले सकते ना, ये बात है। सत्संग का समय तो जो सत्संग का होता है तभी तभी आते हैं, और अगर नहीं सूट करता तो फिर बाहर है, ठीक है। जितना सीखा वहीं तक जर्नी थी, उसके बाद अपना जो सीखा है वही प्रैक्टिस बार बार करें। वही वही बहुत बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बहुत सुंदर रहता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि एंड तक कौन जाता है, एंड तक जाओ कौन जाता है। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा। शाम ढली मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए। शाम ढली मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए। राम नाम दी पूंजी लेके हथ विच माला प्यार दी, वड़दे फिरन ओह चार चुफेरे, वड़दे फिरन ओह चार चुफेरे, चोलियां पर ले जाओ जी मेरे सतगुरु आए। शाम ढली मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए। संगत ते ओहा प्यार लुटांदे, वाजा मारन आप बुलांदे, इंज लगदा ज्यों धरती ते, इंज लगदा ज्यों धरती ते अवतारने कोई आए जी मेरे सतगुरु आए। शाम ढली मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए। सच्चे मन नाल एक वारी जो शरण इन्हां दी आए, राम नाम दी दीक्षा लेके, राम नाम दी दीक्षा लेके, पवन सागर तर जाओ जी मेरे सतगुरु आए। शाम ढली मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए। शाम ढली मेरे सतगुरु आए, रज रज दर्शन पाओ जी मेरे सतगुरु आए। राम नाम दी पूंजी लेके हथ विच माला प्यार दी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। राम नाम की पूंजी लेके हथ विच माला प्यार दी। क्या बांटते हैं सतगुरु? राम नाम, राइट। संगत ते ओ प्यार लुटांदे, वाजा मारन आप बुलांदे। प्यार लुटाते हैं सतगुरु। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सिंपल,
आज एक वृद्ध साधक जी, उनको बहुत खलबली मच गई अनुपमा के नाम से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खलबली मच गई है। आज वे सत्संग करते हैं और आज उन्होंने भरसक मीटिंग, केवल क्या टॉपिक था? अनुपमा। अनुपमा टॉपिक था। कैन यू इमेजिन कि एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें टॉपिक राम नाम की बजाय अनुपमा टॉपिक था, और साधकों को वार्न किया गया, अल्टीमेटम दिया गया कि अगर वो बुक क्लब्स करेंगे, अगर वो ये करेंगे, उन्हें सत्संग की सेवा नहीं दी जाएगी। भगवान बन गए, गुरु बन गए। वाओ। और क्या लांछन लगा रहे हैं? ये बनना चाहती है, ये बन रही है, ये बन रही। कहां बनी है भाई? कहां पढ़ा है? कहां लिखा है? दिमाग सब लोप हो गया, व्यवहार लोप हो गया, शब्द लोप हो गए, सब कुछ लोप हो गया, सब कुछ। अभी तो बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है। महाराज ने कहा है 14 कला। सुखदेव जी ने जनक जी की, मैं तो कोई भी नहीं हूं, आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस। मैं महाराज, जैसे महाराज चाहते हैं वैसा अक्षर अक्षर बनने के प्रयास कर रहे हैं। आप भी करिए ना, ग्रंथ खोलिए और जैसा महाराज कह रहे हैं, लिखा हुआ है महाराज ने, वैसा बनिए ना। कोशिश तो कीजिए बनने की। अनुपमा पे फोकस होंगे, अनुपमा जैसी बातें करने लगे, फिर क्या होगा? अनुपमा ही अनुपमा। अनुपमा था टॉपिक मीटिंग का। वो ये वो ये वो ये वो ये कैन यू इमेजिन एक सत्संग में किसका टॉपिक? वाओ। उन्होंने एक बच्चे को माला करने से भी रोक दिया। डोंट, उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई है, इवन जॉब से, उन्हें जॉब से भी प्रॉब्लम हो गई है। ही सिक, बीमार हो गए हैं बहुत, क्योंकि बार 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 अनुपमा 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 आती जा रही है। बनिए, अनुपमा पे फोकस मत होइए। अनुपमा किसी पे फोकस नहीं है। हाँ, और मैं नोटिस, चाहे शुरुआत महिला से हुई हो इस सारे कांड की, राइट, बट पुरुष इतनी जबरदस्त चर्चाएं कर रहे हैं। वाओ। राम नाम तो है ही नहीं, राम नाम तो है ही नहीं कहीं। महाराज के करी कीजिए ना, जो महाराज ने आदेश दिए हैं उसको फॉलो कीजिए। जो उन्होंने कहा है वर्ड टू वर्ड जीवन में उतारिए। दैट्स इट। कब अंतिम श्वास आ जाए पता ही नहीं, अगली मीटिंग ऐसी बुला पाएंगे पता ही नहीं, राइट? अगली मीटिंग बुला पाएंगे कि नहीं पता नहीं। राम नाम जपना है। राम नाम जपना है। और राम नाम अगर शौक है दूसरों को कहने का, दूसरों को सिखाने का, तो राम नाम बोलना है कि राम नाम जपो। ये नहीं कि राम नाम लेना बंद कर दो। सो इसलिए बहुत अजीब सी संगति है ये। और साधक लोग ऐसी संगति से इसीलिए चिपटे रहते हैं क्योंकि गुरुजन, क्योंकि औधा होता है, फेक औधा। देखिए, जब अंत समय आएगा कोई औधा नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बहुत लोगों के अंत समय में उनको छू भी नहीं सके थे, उनके परिवारजन तक छू नहीं सके थे। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या शब्द बोलते हैं किसी के लिए और क्यों बोल रहे हैं। ना हमने देखा है उसे, ना हमने जाना उसे, क्यों प्रॉब्लम हो गई बैठे बैठे।
राम नाम जपिए, राम नाम जपिए। पता नहीं कब अंतिम श्वास निकले, पता ही नहीं। अनुपमा पे फोकस होने का किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अनुपमा नहीं फोकस होती इन सब पे, ना ही उसको इंटरेस्ट है। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि वो कुछ बन जाएगी, रक्षा कर रहे हैं ब्रह्मांड की आप, कि वो कुछ बन ना जाए। सारे साधकों को बचा रहे हैं कि उस कुछ वो बन जाएगी कि पता नहीं क्या अर्थक्वेक आ जाएगा। बंद करो ये करना, बंद करो वो करना। अरे भाई खुद तो कुछ शुरू कर लो, दैट्स द ओनली थिंग। खुद तो राम नाम लेना शुरू कर दो। इतने वर्षों से राम नाम ले रहे हैं, अब राम नाम ही बंद कर दिया। अनुपमा 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 हो गया। दैट्स वेरी सैड, दैट्स वेरी सैड। हम सब प्रार्थना करें ऐसे साधकों के लिए कि जो जिंदगी भर जैसे रहे हैं और अब पलटी आ गया, कुछ पलटी मारी गई, बिल्कुल ही विपरीत बिहेवियर हो गया। साधक वो शॉक्ड, किस तरह की भाषा यूज कर रहे थे, किस तरह का सब कुछ यूज कर रहे थे। वेल दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस। हम तो यही कहेंगे महाराज सब पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। पर कर्म गति महाराज कहते हैं कि कर्म गति बड़ी स्ट्रांग होती है और कर्म गति स्पेयर नहीं करती किसी को। और इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हम किसी के लिए क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कौन से एक्शंस कर रहे हैं। हमारे एक्शन से हमारे गुरुजन परेशान नहीं होने चाहिए। आपने रक्षा करनी है साधकों की अनुपमा से, आप पहले अपनी रक्षा कीजिए। जिस पर अनुपमा अनुपमा छाया हुआ है, अपनी रक्षा कीजिए। अनुपमा की बजाय राम नाम लीजिए। अनुपमा इज नथिंग, पता नहीं क्यों हो रहा है, शी इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्यों इतना अफेक्टेड हो रहे हैं उससे, कुछ भी नहीं है, है ही नहीं कुछ। सो इसलिए राम नाम है सब कुछ, हमारे गुरुजन है सब कुछ। ना आप ना मैं, केवल राम नाम और हमारे गुरुजन। छोड़िए उसे, वो तो पागल है, वो तो पागल है, सच में टेढ़ी है, पागल है, अलग सोचती, उसे छोड़ो। क्या उस पर फोकस कर रहे हैं, छोड़ो उसे, करने दो उसे जो अपनी नौटंकी करती है, करने दो। आप राम नाम लीजिए, खूब जाप कीजिए, प्यार कीजिए राम नाम से। राम नाम से प्यार ही जीवन है, कुछ नहीं और। नथिंग, इट्स यूजलेस। सेवा, पोजीशन, मेरी बारी, मेरा सत्संग, मेरा ये, नो, नथिंग, नथिंग, ओनली गुरुजन एंड राम नाम, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर। कुछ भी नहीं है। बाहर बैठी है, ये करती है, वो करती है, अरे बैठने दो उसे जहां बैठी है, क्या फर्क पड़ता है। कुछ नहीं लिया उसने किसी का, ना ही लेगी, पर आप क्यों अपना चैन खराब कर रहे हैं। राम नाम जपिए, खूब जपिए। पता नहीं अंत समय कब है, पता नहीं अंत समय कब है। राम नाम जपना है, खूब जपना है, ताकि आखिरी सांस तक सारी जीवन ऐसा किया। प्यार कीजिए राम नाम से, बस
दैट्स इट। अपने आप पोजीशंस मिल जाएंगी, अपने आप वाह वाह हो जाएगी। राम नाम जपिए, राम नाम जपिए। राम नाम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप मिट जाएगी उदासी, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी 84, राम राम जप कट जाएगी 84, राम राम जप मिट जाएगी 84। या राम राम जपिए। ये सब बातें सब बेकार हैं, मत जाइए इन चीजों में। ओनली राम नाम, राम 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 राम, दैट्स इट, दैट्स इट। मिथ्या मन कल्पित मजाल, मिथ्या है मोह कुमद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज, सच्चा है राम नाम जप काज। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। अगर इस तरह का आया है, अटैक आया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी ने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हम राम नाम उपासक हैं। हम धड़ेबंदियां नहीं करते, वाद वितंडना नहीं करते, हम उपासक हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी कुछ मर्जी कह लो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, और किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए, राइट। हम बस प्रार्थना करें कि ऐसे जितने भी साधक पीछे हैं, पर्दे के पीछे, और केवल दूसरे साधकों की चर्चा करते हैं, परमेश्वर दया करे, कृपा करे, करुणा बरसाए कि राम नाम जपें, राम नाम जपें। डर जाते हैं, पता है किससे डर रहे हैं? क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है, क्योंकि वो कुछ चाहती नहीं है। ये है भय का कारण। तभी झूठे लांछन लगाते हैं, क्योंकि उसे नहीं है कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। महाराज पधार गए, और क्या चाहिए? इससे बड़ा क्या हो सकता है? उसके लिए महाराज पधारे हैं, उसे वही चाहिए था, उसे मिल गया। आते हैं सत्संग में, विराजते हैं, आनंद बरसाते हैं, उसे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए भय है, क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए। तो करो फिर साधना करो साधना, ताकि जो जो चाहिए वो या तो मिले या मिटे। करो साधना, राइट। साधना बहुत जबरदस्त अग्नि होती है। दूसरे को देखकर अंदर जो अग्नि जलती है, बहुत जबरदस्त अग्नि होती है।
दूसरे को देखकर, अगर राम नाम ले रहे हैं, दूसरे को देखकर आनंद नहीं आता, बहुत जबरदस्त अग्नि होती है, बड़ा परेशान करती है वो अग्नि, बहुत ज्यादा। सो हम सब साधक ऐसे साधकों के लिए प्रार्थना करें जिनके अंदर ऐसी अग्नियां जल रही हैं। मौन रह के, मौन रह के, मौन रहना है, किसी से कुछ नहीं कहना, मौन रहना है, चुप करके अपना जो एक्शन, जो डिसीजंस लेने, चुप करके लेने, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ टेस्ट फ्रॉम गुरुजन ओनली। हमने थोड़ा धोखा खाना है कि भाई कोई ऐसा कह रहा हो, नो 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 नो, कोई ऐसा नहीं कह रहा। वो देवादि देव पधारे हैं और सुनाया, देख कैसे तेरे को कह रहे हैं, देख अब क्या करेगी तू अनुपमा। हाँ, तो जब हमें पता है कि प्रभु पधारे हैं इस रूप में, तो हम क्या कहेंगे? प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, आए मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, आए मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु 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 मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, आए 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 मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम 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 प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। सो प्रभु ही आते हैं इन सब का रूप धरकर और देखने कि अब क्या करते हैं ये, हाँ क्या करते हैं ये, हाँ हम नहीं आने वाले धोखे में, राइट? बिल्कुल। और परमेश्वर आए हैं, पधारे हैं इस रूप में। स्वामी जी महाराज इसमें लिखा है, हमने कल परसों ही पढ़ा है, इन सब ऐसे सब जो बहाव आता उसको स्वामी जी महाराज मित्र बोलते हैं। मेरे मित्रों ने ऐसे किया, मित्रों ने ऐसे किया, और फिर महाराज कहते हैं ये मित्रों की लीला है। सो बट हम डेफिनेटली, क्योंकि हम छोटे हैं और सबसे छोटे हैं और उपासक हैं, हम प्रार्थना परमेश्वर से जरूर करें कि प्रभु कृपा कीजिएगा। कृपा कीजिएगा। आप परीक्षा लेते हैं तो अगले जले ना प्रभु, ध्यान ठंड रहे ठंड रहे, ठंड रहे, शांति रहे, शांति। या सो बट कर्मों का ध्यान रखिएगा, कर्मों का ध्यान रखिएगा। आप कोई भी साधक देखते हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, एकदम बंद करा कीजिए, बोलो मत कर यार, बस कर, मत कर। कर्म बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। किसी की भी निंदा, किसी को नीचे गिराना, किसी को नीचा देखना, किसी का अपमान करना बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। कर्मों का ध्यान दीजिएगा, कृपया बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। पर ऐसे माहौल, ऐसी चीजों में हम नहीं कुछ बोलते, हम
हमारा फोकस प्रभु है, हमारा फोकस संसार नहीं है। नो, नॉट एट ऑल, राइट। तो ये टॉक भी इसीलिए लाया गया ताकि हम कोई रिएक्ट ना करें, हम कुछ ना बोलें। ये अग्नि तभी धधकती है जब हम कुछ बोलते हैं। हमने बोल दिया इनफ, दैट्स इट, और हम अपना जाप करें, इग्नोर, दैट्स इट। वी आर नॉट लाइक दैट। हम वो नहीं है। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, इनफ, दैट्स इट। इसका क्या मतलब है? नहीं समझ आने वाला, राइट? क्लियरेंस देना, कुछ भी देना, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वी आर स्मार्ट। हमें प्रभु ने, महाराज ने नजर दी है अगर कि भाई इसको तो समझ नहीं आ रहा, बस करो, बस करना है। वो अग्नि धधकानी नहीं है हमें। नो, बैक ऑफ करना है, बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ। आप रहिए, आपका सब कुछ है, आप संभालिए, आप कीजिए सब। हम पीछे 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 पीछे, हम लोग पीछे, ठीक है, पीछे ठीक है। हाँ, पिछाड़े में भी सत्संग कर लें। राइट, या महाराज होने चाहिए और फिर मौजा ही मौजा, बस, और कुछ नहीं है। या सो पेज 491। अब स्वामी जी क्या बोलने वाले हैं वो सुनने वाला है। एक ब्राह्मण ने बड़े जन समूह को संबोधन करके कहा कि भारतवासी दुर्बल इसलिए हैं कि वे अपने पुरातन धर्म को छोड़ बैठे हैं। वे धर्म के उस सत्य स्वरूप को ऐसा नहीं समझते जैसा कि उनके पूर्वज पुरुष समझते हैं। सत्य युग के वैदिक लोग यजन याजन को, कर्तव्य कर्म को, दान बलिदान को, सेवा उपकार को, पीड़ित प्राणी के पालन परित्राण को, बल शक्ति से उचित उपयोग को, शूरवीरता को तथा जीवन के सारे कर्म कलाप को धर्म कहा करते थे। उस समय के महर्षि और मुनि उन सारे कर्मों को धर्म मानते थे जिनसे मनुष्यों की आत्मा को, मन को, तन को पुष्टि प्राप्त हो, लोगों में बल बुद्धि बढ़े, जनता में संग शक्ति का प्रवेश हो और समाज दिनों दिन सतेज तथा समुन्नत होता चला जाए। कली युग के प्रभाव से आज लोग अकर्मण्य त्याग की कल्पनाओं को धर्म मान रहे हैं। इनके अंतःकरण कली काल ने इतना कायर बना दिया है कि ये कर्म कर्तव्य के कारण करने में भी पाप अपराध के भयंकर कीड़ों के विषैले कलेवर कल्पित करते रहते हैं। दुर्बलता की बहुत बुरी वृत्ति के वश वर्तमान युग के हिंदू वीरता की वायु में तो सांस लेना भी पाप समझ लेते हैं। वास्तव में ये लोग मानव धर्म की अवहेलना करते जाते हैं। मानव धर्म में मनुष्य के लिए कर्म करने का विधान है, पुरुषार्थ तथा उद्योग कर्म का आदेश है और जीवन संग्राम में सबल तथा सफल रहने की आज्ञा है। परंतु आज के मन माने मत्ताभिमानी मनुष्य क्रियाजन्य मानव धर्म का लोप करके नित्य मरण मुखिया होते जा रहे हैं। समाज के सजीव अंगों से घृणा करना, सुधार से दूर भागना, अपनों को ना अपना कर उनसे परे परे भागकर प्रतिदिन उनको पराये बताते जाना, परायों से प्यार करना, संप्रदायों की खुरदरे खेत में हट के खूंटे के साथ रूढ़ियों की रस्सियों से बंधे हुए पशु बने रहना और निज रक्षण से सदा जी चुराते चले जाना लोग धर्म बता रहे हैं। आगे ना पधार गए स्वामी जी। रिपीट कर सकते हैं हम ये कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे हैं, हम प्यार नहीं बांट रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं हम? क्यों प्यार नहीं बांट रहे? क्यों घृणा ला रहे हैं? राम नाम तो देता ही नहीं है ये सब। राम नाम तो प्यार लाता है, राम नाम तो जोड़ता है, राम नाम तो अपनाता है। What is love? अपनाना दूसरे को,
राम नाम अपनाता है। अगर वो उससे नहीं अपनाते, हम भी इसे नहीं अपनाते, ओके, पर राम नाम तो ले सकते हैं ना अपनाओ, पर महाराज तो आज्ञा देते हैं अपनाने को, संग शक्ति बढ़ाने को, एकजुट होने को, एक दूसरे को सपोर्ट देने को। कीजिए ना, महाराज की आज्ञा माननी है हमें। अगर दूसरा मान रहा है महाराज की आज्ञा, खुद भी तो मानिए। तोड़ क्यों रहे हैं? तोड़ना क्यों है? फूट क्यों डाल रहे हैं? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आओ, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। प्यार क्यों नहीं बांट रहे? अलग 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 क्यों करना है? हम तो नहीं कुछ कर रहे अलग 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 अलग। हम तो हर 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 जगह, हर 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 एरिया में महाराज हमसे सपोर्ट दिलवा रहे हैं। आप भी दीजिए सपोर्ट। तोड़ना क्यों है? तोड़ क्यों रहे हैं? लोगों की समता में, समानता में, समुन्नति में और सुगठित संघ विधि में विघ्न बाधा डालकर विरोधी बन बैठना सनातनता कही जाती है। सनातनता। क्यों क्यों विरोधी बनना है? क्यों संगठन तोड़ने हैं? इतने सुंदर प्यार से सब चल रहे हैं, सबको अपनाते हुए क्यों नहीं जा सकते? क्यों बोलना है ये ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, गलत है, ये है, वो है? ऐसा क्यों करना? करने दो। अगर महाराज कोई पत्ता हिल सकता है प्रभु की इच्छा के बगैर? मानव जाति का सामाजिक शरीर निरोग, स्वस्थ, सबल, सतेज और सुपुष्ट हो। सच तो यह है कि मानव समाज का धर्म मानव धर्म ही है, और मानव धर्म वह जिससे मनुष्य के दोनों लोग सुधर जाए। ये है चीज। क्या हम अपना ये लोग सुधार रहे हैं, या ये लोग भी खराब करके पर लोग भी खराब कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। वे लोग मानव धर्म से सर्वथा अनभिज्ञ हैं जो समाज सुधार नहीं करते, जो जन एकीकरण के विरोधी हैं, जो संघ सुगठित करने में बाधक हैं, जो विचार स्वतंत्र सहन नहीं कर सकते, जो मान और महत्व के भूखे मतवाद के मंतव्यों को आड़ बनाकर रात दिन मुग्ध मनुष्यों की मनमानी मृग्या करते फिरते हैं, और जो कर्म धर्म को यथा कर्म योग को बंध का कारण वर्णन किया करते हैं। बस हमें तो कुछ कहने की अब जरूरत ही नहीं, स्वामी जी महाराज जी सब कुछ बोल रहे हैं। अनाश्रमी लोग तो मानव धर्म से बहुत ऊंच चल गए हैं, पर अन्न को ताकते वाले लोग भी मानव धर्म को नहीं जानते। वे लोग भी मानव धर्म से विपरीत चल रहे हैं, जो पानियों में कुल्ले करते जाते हैं और गंदी मंदी नालियों का पानी जहां पड़ता है वहीं बैठकर स्नान और आचमन करने लग जाते हैं। या वो स्थान दिव्य नहीं रहते जहां प्रेम ना हो। ये महाराज ने कहा, वो स्थान दिव्य नहीं रहते जहां एक दूसरे का सम्मान ना किया जाए। वो स्थान दिव्य नहीं रहते जहां राम नाम की चर्चा की बजाय साधुकों को नीचा गिराया जाए। We have to start again. फिर से स्टार्ट करनी है साधना, फिर से पढ़ना है। भूल गए सब कुछ। परमेश्वर कृपा करें, सब पर कृपा करें। महाराज के प्रवचन से कुछ प्रश्न आए थे, वो लेते हैं, बहुत आनंद आएगा और अच्छा भी लगेगा, है ना? क्योंकि महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसमें जो क्वेश्चन मार्क आता है तो वो पूछे, बहुत अच्छा लगता है, वही लेते हैं। महाराज के प्रवचन से ही लेते हैं। प्रवचन था महाराज का पोस्ट था कि श्रद्धा और अश्रद्धा में यही अंतर होता है
कि क्लर्क से हेड क्लर्क तक बन जाना। महाराज यहाँ कह रहे थे कि जिनमें अश्रद्धा है, जिनमें श्रद्धा नहीं है, वे मात्र, हाँ कभी हो गई श्रद्धा, कभी थोड़ी थोड़ी हो गई, थोड़ी नहीं हुई, अच्छा मतलब जो रियल सेंस में वो नहीं है, बस फेक ऊपर ऊपर से हो गई कि हाँ श्रद्धा है मेरे महाराज है, बस ऐसे इस तरह से। तो महाराज कहते हैं ऐसे लोग सिर्फ जैसे क्लर्की की तरह होता है, क्लरिकल जॉब की तरह होता है। महाराज कहते हैं कि क्लर्क से सिर्फ हेड क्लर्क ही तक बस। किंतु जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें ट्रू श्रद्धा होती है, वो लेफ्टिनेंट से शुरू होकर ब्रिगेडियर तक पहुंचता है। सो ये महाराज कह रहे थे, और ये उनका कहने का तात्पर्य था कि अगर अश्रद्धावान जो होता है उसकी जो बढ़त होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। पर जिसमें श्रद्धा है, वो केवल अपनी श्रद्धा के कारण ही, केवल अपनी श्रद्धा के कारण एक लेफ्टिनेंट से की पोजीशन से लेके सीधा ब्रिगेडियर तक पहुंचता है। सो इसलिए हमें ये अपने को अवलोकन करना है कि मुझे मेरे गुरुजनों के प्रति कैसी श्रद्धा है, कैसा मेरी भावना है। बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये बच्चे का रिस्पांस है। एक साधिका जी से किसी ने पूछा कि मेरा सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में प्रवचन नहीं हुआ था, मुझे जाना पड़ा था, तो आप कृपया मुझे वो दे दे वीडियो महाराज की। बच्ची बोली, एक बच्ची बोली, हाँ 9th ग्रेड की बच्ची बोली, कहती है मामा तो महाराज तो पधारते हैं सत्संग में, ये तो सत्संग का है, इसे बाहर कैसे दे दें। क्या भाव है, क्या भाव है, अब क्या बोले इसको कि महाराज तो पधारे हैं सत्संग में। भाव देखिए, हमारे लिए महाराज पधारते हैं सत्संग में, हमारे लिए महाराज पधारते हैं सत्संग में, तो वो लिंक बाहर कैसे दे, वो हमारे लिए लिंक नहीं है। बात ये है, हमारे लिए वे आए हैं, हमारे लिए वो विराजते हैं। 6:15 से भी शायद पहले जब सब साधक कोई पहला बटन दबाता होगा, वो तभी आ जाते हैं। सारा सत्संग में बैठते हैं, फिर प्रवचन देते हैं, फिर जाप में बैठते हैं, हमारे लिए वो विराजते हैं। हमारे लिए महाराज लिंक नहीं है। ये भाव में अंतर है बहुत ज्यादा। पोस्ट जाते हैं बाहर, जिनके मिस हो गए हैं, लाल रंग के पोस्ट जाते हैं, नीचे डेट लिखी होती है। कोई मांगता है कि आप जाइए वेबसाइट पे, ये डेट लिखी हुई है, आप ये डेट ले लीजिए, ये डेट आई थी आज। पर हमारे लिए वो लिंक नहीं है। हमारे लिए तो वो आते हैं, पधारते हैं, लिंक नहीं है, लिंक नहीं है। कैसे पता लगता है कि वो लिंक नहीं है? क्योंकि ये बच्चे जो गा रहे हैं, इन्होंने खुद से सीखा है, कोई सिंगिंग ट्रेनिंग नहीं ली, और हर बार इम्प्रूव हो रहे हैं, क्योंकि महाराज की प्रेजेंस में गा रहे हैं। महाराज के प्रेजेंस में गा रहे हैं तो इम्प्रूव तो होंगे। ये दूसरा हफ्ता चल रहा है,
पहले हफ्ते जिस तरह के भजन बच्चों ने किए, दूसरे सप्ताह में भजन देखने वाले। क्यों ग्रोथ हो रही है बच्चों के गाने की? क्यों ग्रोथ? क्योंकि वे विराजते हैं। अगर मात्र लिंक होता तो वैसे ही गा रहे होते ना जैसे पहले गा रहे थे। ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो लिंक नहीं है। हमारे लिए तो साक्षात विराजते हैं पूर्ण रूप से। हम नहीं देखते कौन आ रहा है। 2 हफ्ते हो गए, बिल्कुल नहीं पता कौन आ रहा है। हाँ, तब पता लगता है जब किसी का माइक ऑन होता है, तब फटाफट बंद करना पड़ता है। कोई ध्यान नहीं देता। कई हैं साधक, नए नए सीख रहे हैं ना सब कुछ करना, तो कई लोग धीरे सीखते हैं, भूल जाते हैं कि सत्संग चल रहा है, माइक देखना है। सजगता नहीं है ना। सजग हो तो फिर सजगता ध्यान रखो। माइक माइक देख लिया, माइक ऑफ है, फिर ऑन करते हैं। पर सजगता जब होती है तो फिर हम ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा हो जाता है, गलती हम सबसे हो जाती है, रखा जाता है, हमें लगता है हमने माइक को ऑफ किया पर ऑन ही रहता है, गड़बड़ हो जाती है, हो जाती है, सबसे हो जाती है। पर हम बैठे होते हैं बंद करने, तभी दिखते हैं बस लोग, बस नहीं तो नहीं, नहीं तो हम नहीं देखते कौन आ रहा है। एक ही का आना जरूरी है, वो है महाराज। उनका आना जरूरी है, बाकी सब काम चल जाते, उनको पधारना बस। That's it. He's the most important one in the satsang. That's it. Sorry. साधकों को महाराज ही लाते हैं, पर बहुत बहुत धन्यवाद जो आते हैं, बट महाराज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट्स महाराज को ही देखना है, बस उनको ही सुनना है। उनको क्या अच्छा नहीं लगा बता देते हैं। देखिए आज स्वामी जी कैसे बताए, उनको क्या अच्छा लगता है वो भी बता देते। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, राइट या इस तरह से। सो ये मतलब है श्रद्धा रखने का, कि जितना वो बच्चे की श्रद्धा देखिए, वहां से सीखा, उसने दिया रिस्पॉन्स कि कैसे बोल तू, अगर कोई तेरे से लिंक मांगे तो तू क्या बोल, उसके थ्रू महाराज ने बुलवा कि ये बोलना है, कि महाराज लिंक नहीं है, महाराज महाराज है। महाराज का लिंक कैसे दे? महाराज तो सत्संग में विराजे। ये बच्चे ने दिया आंसर कि दे, ये देना है तूने आंसर। कैसे कैसे सिखाते हैं, है ना, कितना सुंदर सटीक आंसर। महाराज तो पधारते हैं, हम कैसे दें लिंक? कमाल, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। फिर दूसरा आया एक और था। हाँ, महाराज ने कहा आत्मा का जब प्रैक्टिकल रूप जब चल रहा था प्रवचन, तो साधक जी पूछती हैं कि हाथ काम कर रहा है, राइट, हम कोई काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहा है, तो फिर आत्मा का क्या काम है, आत्मा क्या करती है? तो वहां पे उन्हें कहा कि एक इस स्टेटमेंट में डिस्कनेक्ट है। और हम इमेजिन करें एक जगह शव पड़ा हुआ है और एक जगह जीवित इंसान है, राइट। शव क्या हाथ हिला सकता है? नहीं। शव क्या चल सकता है? नहीं। खा सकता है? नहीं। सोच सकता है?
नहीं, देख सकता है नहीं, कुछ नहीं कर सकता, शव है। इसको जीवित बनाने वाली जो जीवित शरीर यहाँ पड़ा है, वो जीवित किस कारण है? वो चल भी सक रहा है, बोल भी सक रहा है, देख भी सक रहा है, गा भी सक रहा है, सोच भी सक रहा है, सब कुछ कर सक रहा है। क्या है शव में नहीं जो कि जीवित इंसान में है? आत्मा। या आत्मा की शक्ति से हाथ काम कर रहा है, आत्मा की शक्ति से आंख देख रही है, आत्मा की शक्ति से बोला जा रहा है, आत्मा की शक्ति से बैठा जा रहा है, आत्मा की शक्ति से सोचा जा रहा है। डायरेक्ट। जहां मन आ जाता है, अब यहां मन नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन चल रहा है, आत्मा की शक्ति डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रही है। जब मन आ जाता है बीच में, तो वो क्या कहता है? वो कहता है मेरा हाथ काम कर रहा है, मैंने ये सब काम किया, मैंने ये सब आयोजन किया, मैं ये चला रहा हूं, मैंने इन सबको कहा, मैंने सुझाव दिए, मैं बैठा, मैंने गाया। तो क्या आ गया बीच में? मन आ गया उस मैं को लेके। और हम सोचते हैं फिर क्या हो गया? अब जो आत्मा सीधा काम करवा रही थी, वहां ब्रेकेज आ गई, वहां हमारे आंखें बंद हो गई और हमें लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। पर अगर हम वापस उस थॉट पे जाएं जहां से आत्मा सीधा काम कर रही है, करवा रही है, सब चीजें उसकी शक्ति से सब चल रहा है, बन गए निमित्त। वेरी सिंपल, निमित्त बन गए, हाथ काम कर रहा है। किसकी शक्ति से? आत्मा की शक्ति से। महाराज कहते हैं मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं है ही नहीं, केवल आत्मा, उसकी शक्ति और कार्य। कर्मयोग बन गया डायरेक्ट। हाँ, तो जब मन आता है, मन कार्य करता है और पूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ युक्त है, कर्मयोग बन गया। मैं आया ही नहीं बीच में, कर्म हुआ और योग बन गया, सीधा डायरेक्ट कॉन्शियसली, तब कर्म योग बनता है। तो ये दूसरा प्रश्न था कि हम कैसे, महाराज ने जो कहा कि हाथ काम कर रहा है, और तो फिर ये आत्मा क्या कर रही है? आत्मा में परमेश्वर विराजमान है, या फिर आत्मा की शक्ति ही हमारी सारी सब कुछ चला रही है? तभी हम जीवात्मा है। जो जीवात्मा है वो बंद है अपने कर्मों से, क्योंकि वो ये कहती आई है मैं कर रहा हूं, तो इससे वो बंध गई। अच्छे काम मैंने किए, बुरे काम मुझसे हो गए, तो दोनों चीजों से वो बंध गई हुई है, तभी जीवात्मा है। नहीं तो बहुत सुंदर, राइट, जीवन मुक्त आत्मा हो जाए, पर बंद है। क्यों? अपने कर्म संस्कारों से। मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं फिर वही भुगतेगा। मैंने सबको ठीक कर दिया, मैंने तो बिल्कुल उसका फल भी फिर आप ही लेंगे। मैंने बताया सबको, अरे बचे रहो उससे, बिल्कुल सही, फल रहो, फल भी स्वयं को ही मिलेगा, राइट। सो इसलिए हमें निष्काम कर्म करें, और निष्काम कर्म करके कर्मयोगी बन जाए, फिर फल नहीं चढ़ता। फिर ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ है 477, 14वां प्रसंग। श्री महाराज जी ने अपने अनुभव को ऐसे ढंग से अपने ग्रंथों में दिया है
कि किसी भी स्थान पर और किसी भी वक्तव्य में श्री महाराज जी ने अपने अहंकार को स्थान नहीं दिया। अन्य पुरुष की अनुभूति के रूप में अपनी महान से महान अनुभूतियां लिखी हैं। हजारों पद्य तथा गद्य में वर्णन श्री महाराज जी ने लिखे हैं, किंतु किसी में भी अपना नाम नहीं लाए। किसी भजन में भी उनका नाम नहीं है। स्पष्ट है कि महाराज जी ने अहंकार को निर्जीव कर दिया। एक बार एक साधक से स्वामी जी ने कहा, आत्मोन्नति के लिए मैं संन्यास लेना आवश्यक नहीं समझता, इसलिए ना किसी को संन्यास देता हूँ, ना किसी से संन्यास लेने की प्रेरणा देता हूँ। जो साधना जंगलों और एकांत स्थानों में रहकर हो सकती है, वही गृहस्थ में भी हो सकती है। अपितु आजकल के युग में तो गृहस्थ और कारोबार करते हुए भी अच्छी साधना संभव है। इस केवल गुरु प्रसाद के कारण संभव है। अगर महाराज ने कहा है संभव है तो पूर्ण रूप से संभव है। और उन्होंने शब्द यूज किए हैं अच्छी साधना, अच्छी साधना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जिन्ना दिया नियता छिया राम मिले ओनानू, जिन्ना दिया नियता छिया राम मिले ओनानू, जिन्ना दिया नियता छिया राम मिले ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, मिलदे ओनानू राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू, जिन्ना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे ओनानू। आइए हम सीधे होकर बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जपते जाए राम राम अंदर।
सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।